अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं दीर्घवृत्त के बारे में कि दीर्घवृत्त क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा दीर्घवृत्त को हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि दीर्घवृत्त क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक बिंदु यहां पर लिया और दूसरा बिंदु यहां पर लिया, 2 पॉइंट लिए और दोनों ही पॉइंट को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। राइट, अब इन दोनों बिंदुओं को हमने फिक्स करने के बाद ठीक है क्या किया, सिंपल सा एक रस्सी लिया। ठीक है, रस्सी ले लो, स्ट्रिंग ले लो, जो कुछ भी कर सकते हो कर लो। तो यहाँ पे हमने लिया और दोनों ही बिंदुओं के बीच में ठीक है इसको भी हमने फिक्स कर दिया। थोड़ी सी इन दोनों बिंदुओं की मतलब क्या एक्चुअल लेंथ से ठीक है थोड़ी सी बड़ी रस्सी है। ठीक है, अब मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, बना रहा हूं। ठीक है, उसको ध्यान से थोड़ा देखना है। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको बनाया तो मैं यहां पर ठीक है ऐसे करके अब यहां पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, देखना ध्यान से। कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास एक फिगर आ रहा है। राइट, ये फिगर आया, ये चित्र आया, या ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक आकृति आई। ठीक है, या इसको हम लोग गणित के शुद्ध भाषा में सांको कहते हैं। तो ये सांको मिला। ठीक है, इस सांको को हम लोग स्पेशली दीर्घवृत्त कहते हैं, इलिप्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए 2 फिक्स बिंदु हैं और दोनों ही फिक्स बिंदुओं के बीच में ठीक है यहाँ पे देखिए दोनों ही फिक्स बिंदुओं के बीच में एक तीसरा मतलब क्या है, तीसरा बिंदु इस प्रकार है कि दोनों ही बिंदुओं से इनके लंबाई यानी कि इस बिंदु से इसका योग और इस बिंदु से इसका योग, दोनों का योग क्या होता है, समान रहता है हमेशा। अगर बिंदु को मैं यहाँ पर रख दूं तो यहां से यहां तक ये लंबाई और ये लंबाई ये भी क्या होगी, समान आएगी। तो इस तरह की जो आकृति मिलती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त कहते हैं। दीर्घवृत्त में और क्या क्या होता है, दीर्घवृत्त में जो दोनों ही फिक्स बिंदु हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे निश्चित बिंदु है, यहाँ पर भी निश्चित बिंदु है, इन दोनों ही निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जैसे मान लीजिए हमने यहां से इसको मिला दिया और इसको हमने आगे तक बढ़ाया, इधर भी हमने कुछ आगे तक बढ़ा दिया इसको। ठीक है, आगे तक बढ़ाया तो जो ये रेखा हमें मिल रही है ठीक है इसको हम लोग गणित की भाषा में बोलते हैं क्या, दीर्घ अक्ष। ठीक है, ये क्या है, दीर्घ अक्ष है। यानी कि अगर दीर्घ अक्ष बताना तो दीर्घ अक्ष किसे कहेंगे, ठीक है, तो दोनों ही ठीक है फिक्स बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ। अच्छा, जो दोनों फिक्स बिंदु होते हैं इस बिंदुओं को क्या कहते हैं, तो इसको गणित की भाषा में क्या बोलते हैं, नाभि कहते हैं। ये क्या है, नाभि है या फोकस है। क्या है, फोकस है। ये भी क्या है, ये भी फोकस है। ठीक है, ये भी फोकस है। इसको हम लोग F1 कह लेते हैं, इसको हम लोग F2 कह लेते हैं। यानी किसी भी दीर्घवृत्त में 2 फोकस होते हैं, दोनों ही निश्चित बिंदुओं को फोकस कहते हैं। ठीक है, एक F1 होता है और एक F2 होता है फोकस। दोनों ही फोकस के बीच वाला बिंदु यानी एकदम सेंटर में मध्य पर, देखो 2 बिंदु हैं, फोकस है, इनके बीच में एक बिंदु आएगा कहीं ना कहीं पर मिडिल में, तो इस मिडिल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर। ठीक है, यानी कि यह जो मध्य बिंदु है फोकस के बीच का जो मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर या केंद्र। किसका केंद्र, दीर्घवृत्त का केंद्र। राइट, तो क्या क्या हमें जानकारी मिली, हमने दीर्घवृत्त बनाया, दीर्घवृत्त समझ में आया कि क्या होता है। ठीक है, दोनों ही निश्चित बिंदुओं को हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, और दोनों फोकस को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं दीर्घ अक्ष। फिर हमने देखा सेंटर होता है। अब देखिए, यदि मान लीजिए हमारे पास ये सेंटर है और इस सेंटर पर तथा दीर्घ अक्ष, इसको हम यदि नाम देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं क्या, दीर्घ अक्ष। राइट, इस सेंटर पर तथा दीर्घ अक्ष के लंबवत भी एक रेखा हम लोग खींच सकते हैं ऐसे। देखिए क्या, दीर्घ अक्ष के लंबवत यानी 90 डिग्री पे। तो जो ये रेखा हमें प्राप्त होती है या यह अक्ष प्राप्त होती है, इसको हम एक नाम देते हैं क्या, लघु अक्ष। ये क्या है, लघु अक्ष। राइट, तो ये हम लोग के पास दीर्घ अक्ष हो जाएगी और ये हो जाएगा हम लोगों का लघु अक्ष और ये हो जाएगा हम लोग का फोकस। राइट, ओके।
अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि वृत्त से दीर्घ वृत्त कैसे, मतलब क्या, जो वृत्त होता है, जैसे मान लीजिए कि हम एक वृत्त बनाना चाह रहे हैं, तो वृत्त क्या होता है, एक निश्चित बिंदु मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेते हैं और यहाँ से एक निश्चित दूरी पे, ठीक है, हम यहाँ से कुछ लाइन ड्रा, कुछ आकृति, जैसे मान लीजिए हमने इसको फिक्स कर दिया। अब यहाँ से हमें वृत्त बनाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए, ये फिक्स बिंदु किया और यहाँ से हम एक निश्चित दूरी से हम एक रेखा इस तरह से खींच रहे हैं, तो एक कुछ आकृति मिल रही है। इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, इस आकृति को जो हमें प्राप्त हुई इसको कहते हैं क्या, वृत्त, ठीक है, सर्कल, इसको सर्कल यानी वृत्त कहते हैं और इसको इलिप्स यानी कि दीर्घ वृत्त कहते हैं। जैसे यहाँ पे निश्चित बिंदु थे, कुछ टर्मिनोलॉजी थी, इसी तरह से यहाँ पर भी होती है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो निश्चित बिंदु है या फिक्स पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वृत्त का केंद्र। और जो ये निश्चित दूरी है, ऐसे हमने किया ये वाली दूरी, इसी दूरी को हम लोग कहते हैं क्या, वृत्त की त्रिज्या। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि वृत्त में और दीर्घ वृत्त में अंतर क्या होता है। वृत्त की कुछ शब्दावलियों को हमने देखा और उसी तरह से दीर्घ वृत्त की भी शब्दावलियों को कुछ हमने देखा। ठीक है, ओके।